Hello, greetings to all my students. You all are watching Commerce Calling by Bharat Nagpal. इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास नंबर 9। बेटा अपन लोगों ने 3 तरीके के रिफॉर्म्स पढ़े। टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ा, अपन ने पढ़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ा और जनरल रिफॉर्म पढ़ा। आज बात आकर के खत्म होने की कगार पर है और अपन का जो टॉपिक है उसका नाम क्या चल रहा है? अब चल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो ग्रीन है वो बेटा अपना है ना क्रॉप्स से डील करता हुआ है और जो रिवॉल्यूशन है वो अपने स्पोर्ट से रिलेट कर रहा है। स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? एकदम से किसी भी चीज में ग्रोथ होना या फिर प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाना, वो अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो हुआ था, क्रॉप्स के अंदर स्पोर्ट हुआ था, जिस बारे के अंदर अपन बात करेंगे। ये जो हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो एक्सपेंशन हुआ था बच्चों, ये बेसिकली 2 फेज के अंदर हुआ था। कितने फेज में हुआ था? 2 फेज में। एक तो मिड ऑफ 60th और मिड ऑफ 17th, मतलब 60 और 70 के बीच के अंदर हुआ था, जिसके अंदर अपनी 3 स्टेट थी। पंजाब थी, एक तमिलनाडु था और एक अपना मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश था। जी हाँ, इन 3 स्टेट्स के अंदर ग्रोथ हो गई थी प्रोडक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड। नेक्स्ट फेज जो था वो पूरे इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करा, सारी स्टेट्स के अंदर, जो कि 70 और 80 के टाइम पे चला। इस तरीके से अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो 2 हिस्सों के अंदर चला था। एक तो 60 और 70 के बीच में और एक अपना चला था 70 से 80 के बीच में। बात करते हैं आगे की तरफ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो मेन टारगेट था वो मेन टारगेट था कि अपनी जो भी क्रॉप्स हैं उनकी क्या करें, ग्रोथ को या प्रोडक्शन को क्या करना था, बढ़ाना था। जिसके अंदर अपन ने वीट के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिला अपन को आउटपुट, राइस के अंदर अपन को बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिला। ये 2 क्रॉप्स जो होती हैं, जो कि मेन क्रॉप्स के नाम से भी जानी जाती हैं, इन 2 मेन क्रॉप्स के अंदर अपन लोगों ने जीत को हासिल कर लिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से कुछ अचीवमेंट हुई और अचीवमेंट के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हुई, क्या फीचर्स रहे, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ द एग्रीरियन रिफॉर्म्स। एग्रीरियन का मतलब ही एग्रीकल्चर होता है और रिफॉर्म का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से चेंजेस आए थे। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी मतलब, स्पर्ट का मतलब मैंने बताया कि सडन ग्रोथ। क्या होता है स्पर्ट का मतलब? सडन ग्रोथ। बेटा जो अपना अगर देखा जाए, वीट की बात कर रहा हूं मैं, केवल और केवल वीट की। वीट का अगर प्रोडक्शन अगर 693 जो था पर हेक्टर पे अगर आ रहा था केजी, तो वो लगभग आपका पहुंच चुका था 2938 पर हेक्टर। आई बात समझ में? मतलब अपन लोगों ने कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली थी एक प्रोडक्शन के अंदर। ये चीज आप लोगों को देखने को मिली। ये किसके थ्रू हुआ था? सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू ही अपने को देखने मिला था। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, सस्टेनेबल राइज इन द एक्रिएज। एक्रिएज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन। एरिया अंडर कल्टीवेशन, इसके अंदर क्या हुआ था बच्चों? अपना जो भी था सस्टेनेबल राइज। सस्टेनेबल का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले के टाइम में जो किसान था वो केवल खुद के लिए ही सोचता था। उसका जो मेन मोटो था, प्रॉफिट अर्न करना कभी भी नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है, जब अगर सब्सटेंशियल राइज अगर हो गया, मतलब किसान ने खुद के घर के लिए आराम से खेती कर ली, तो वो बाकी का बच्चा कुचा क्या करेगा? बेचेगा। और बेचेगा तो उससे क्या अर्न करना चाहेगा? वो प्रॉफिट को ही अर्न करना चाहेगा। इधर आप लोगों को एक वर्ड भी सुनने को मिलेगा। इधर एक वर्ड अपन को सुनने को मिलता है फैलोइंग। FALLOWING, फैलोइंग। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर। फैलोइंग का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं। फैलोइंग का मतलब ये होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था बच्चों, आप लोगों को काफी टाइम तक के अपने लैंड को खाली छोड़ना पड़ता था, ताकि जो लैंड है, ठीक है, वो है ना क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी को गेन कर सके। ठीक है, तो अपन इसको कह सकते हैं कि लैंड को फर्टिलिटी गेन करने के लिए जब छोड़ा जाता है काफी टाइम तक के, इस चीज को अपन क्या बोल रहे थे? फैलोइंग बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आई, हाई यील्ड HYV सीड्स जब आई, तो ये जो अपना
फैलोइंग पीरियड था, ये क्या हो गया, कम हो गया। छोड़ते थे लेकिन कम टाइम के लिए छोड़ने लगा, या ना के बराबर ही अपन को छोड़ना पड़ रहा था। फैलोइंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना 2 नंबर के अंदर या 1 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन लगता हुआ आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12 बोर्ड के हिसाब से। बात करते हैं चेंज इन द फार्मर्स आउटलुक। किसान के जो नजरिए थे उसके अंदर ही चेंजेस होने लग गए थे। किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे थे? जो किसान केवल और केवल कुएं के मेंढक, जी हाँ, छोटी सी सोच रखता था कि यार मैं तो इतना ही कर सकता हूं, उसकी सोच का अप्रोच क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया और उसको अब इस बात की टेंशन नहीं होती थी कि मैं मेरे घर के लिए क्रॉप्स को उगा पाऊंगा या नहीं उगा पाऊंगा। उसको तो अब क्या लग रहा था कि अब फार्मिंग जो थी वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ मूव कर चुकी थी। ठीक है ना, कमर्शियलाइजेशन की तरफ मूव कर चुकी थी। कमर्शियलाइजेशन की तरफ मूव कर करके वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग अब प्रॉफिट अर्न करने के बारे में भी सोचना शुरू हो चुके थे। बात करते हैं लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर, सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इंडिया को दूसरों के अंदर डिपेंडेंट नहीं बनाया। उन्होंने क्या करा कि इंडिया को एक अच्छी ग्रोथ के साथ में, मतलब अच्छे से खाना मिल जाए और अपन लोग खुद के ऊपर ही क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए। बाहर वाली कंट्री से अपन को इंपोर्ट ना करना पड़े, भली से हम क्या करने लग जाएं, एक्सपोर्ट करने लग जाएं। और आज आपको पता है कि अपन लोग कई सारे प्रोडक्ट, टी है, कॉफी है, कई सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों के अंदर। बच्चों यहाँ पे अपनी ये बात खत्म होती है। अब अपन डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, इसके साथ ही फार्म का जो एग्रीकल्चर का और फार्मिंग से रिलेटेड जितना भी था फार्म का, ठीक है ना, ये सारा कंसेप्ट जो होगा वो खत्म होगा। और उसके बाद में अपन इंडस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है ना, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और अपने नोट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं सब्सक्राइब भी करके कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो भरत नागपाल सर कॉमर्स कॉलिंग पे पढ़ा रहे हैं। अजमेर के अंदर भी कोविड-19 के पेशेंट्स का जो तांता है वो बढ़ते जा रहा है। कल 1 था, आज 8 एकदम से आ गए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। रेड मार्कर की इंक लगभग खत्म होने की कगार पे ही है। ज्यादा से ज्यादा अपन जितना हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हैं बोर्ड को। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि आपको रेड मार्कर नहीं देखने को मिले, पूरी जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्कर्स पे ही चले। हो सकता है ब्लैक मार्कर की भी इंक खत्म हो जाए तो अपन को कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं। मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 10th पे। देखते रहें कॉमर्स कॉलिंग। जय हिंद, जय भारत।